So today we are going to start polysaccharides. आप कौन आया? रोहन. Polysaccharides, right? पॉलीसैकेराइड का और एक नाम है ग्लाइकन. इसको और एक नाम से बुलाया जाता है ग्लाइकन. Now what is this polysaccharide? Polysaccharide is the polymers of monosaccharide. It is polymers of monosaccharide joined by glycosidic bond. Glycosidic bond. It can be many monosaccharides can be linked. ठीक है. So many monosaccharide एक साथ है तो इसीलिए high molecular weight is there, or it can be branched or unbranched linear chain of molecules. So it can be branched or unbranched linear chain of molecules ठीक है. Now these monosaccharides, each monosaccharide, they are formed by the condensation, है ना, condensation. So polysaccharides are formed by condensation. Condensation means losing of water. So water molecule is lost. आप समझ रहे हो ना. H ये OH था, यहाँ H 1,4 बॉन्ड था ना, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड OH था. ठीक है. और यहाँ से ये एक लॉस हो गया. याद आ रहा है, हमने बताया था एक लॉस हो गया इस टाइप का, यानी कि वाटर इज लॉस्ट, H2O लॉस. तो किस तरह का O के साथ इसका बाइंडिंग हुआ. तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, alpha 1,4 glycosidic bond, water is lost. So this is called condensation. And due to this loss of water, this means loss of water, polysaccharide is best for what? Best for storage. स्टोरेज के लिए सबसे अच्छा इसको माना जाता है पॉलीसैकेराइड को, बेस्ट फॉर दी स्टोरेज. डू यू अंडरस्टैंड? नाउ पॉलीसैकेराइड का फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट कुड बी दी फॉर्मूला ऑफ दी पॉलीसैकेराइड? जनरल फॉर्मूला जब बात करेंगे, जनरल फॉर्मूला ये है C6H10O5. ठीक है. इसका मतलब है N, इसका है H क्या है? CnH कितना होगा? N into 2N. ठीक है, -2, और O कितना होगा? N-1. Now this is whole to the power N. Whole में N means
आउटसाइड एन जो है, ये एन जो है, दिस इज द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड, दिस इज द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड। और यहां पर ही जो एन है, दिस इज द कार्बन नंबर, दिस इज द नंबर ऑफ कार्बन। डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज द नंबर ऑफ कार्बन। समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? अंदरूनी जो CnH, हाँ, ये नंबर ऑफ कार्बन है, लेकिन बाहर का होल एन जो है वो नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। 10 है, 15 है, क्या है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है? सो these are the best for the storage because water is lost during the condensation, so the थोड़ा सा ड्राई भी हो जाते हैं और बल्क भी प्रोड्यूस उतना सा नहीं होता है। so this is the best for storage. Now polysaccharide can be of two types. One, polysaccharide, poly S शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। one, it is called as homopolysaccharide, homo-PS, homopolysaccharide, or it could be heteropolysaccharide. आसान शब्दों में समझेंगे, होमो मीन्स सिमिलर टाइप ऑफ मोनोमर, सिमिलर monomers, similar monomers added and they produces this one, homopolysaccharide. होमोपॉलीसैकेराइड का एग्जांपल होगा ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन, ठीक है? ग्लाइकोजेन क्या हुआ? स्टार्च, यस यस, सेलुलोज, हाँ सेलुलोज, सेलुलोज। अच्छा, अगर मिलता था ना, अगर हमें मिला था ना, किससे? रेड एल्गी से। तो वो अगर इज ऑल्सो टाइप होमोपॉलीसैकेराइड टाइप। सो नाउ इसी का ही बात कर लेते हैं। ये जो मोनोमर्स है, ये किस टाइप की हो सकते हैं? दीज मोनोमर्स कैन बी, अगर ग्लूकोज यूनिट से बना है, इफ मेड विथ ग्लूकोज यूनिट, तो हम इसको कहेंगे ग्लूकान। इसको क्या कहेंगे? ग्लूकान। नाउ इफ मेड विथ फ्रक्टोज यूनिट, तो हम इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? फ्रक्टान। ये सब होमोपॉलीसैकेराइड का ही बात कर रहा हूं। इफ इट इज मेड विथ द गैलेक्टोज यूनिट, so it will be called as galactan, ठीक है? और इसी तरह जाइलोज यूनिट तो है जाइलैन। इसी तरह जाइलोज अगर है, जाइलोज, सो इट विल बी कॉल्ड एज जाइलैन, ठीक है? ये यूनिट के ऊपर डिपेंड किया। नाउ हेटेरोपॉलीसैकेराइड में क्या है? हेटेरोपॉलीसैकेराइड, different type of monomers joins each other, different monomers are there, say they are joined. So what could be the example? The example could be chitin or chitin, then it can be mucopolysaccharide, बैक्टीरिया पे है, बैक्टीरिया की सेल आई मीन कैप्सूल्स पे है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, और इट कुड बी ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, इसको म्यूकोप्रोटीन भी कहते हैं,
उसके बाद पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन, ये सब सेल वॉल में या तो बैक्टीरियल कैप्सूल्स में इस टाइप की स्ट्रक्चर में, आउटर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं. दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स, okay, is very hard to break, okay, by any chemicals or acid or whatever it is. Now polysaccharide is depending on these type of functions, different functions of the storage. So depend on functions, polysaccharide can be number one, it could be storage polysaccharide, it could be structural polysaccharide, it could be mucopolysaccharide. ठीक है, तो स्टोरेज, स्ट्रक्चरल, mucopolysaccharide. Let us look at the storage polysaccharide. स्टोरेज पॉलीसैकेराइड में ये होमो है, सिमिलर टाइप ऑफ मोनोमर्स है. The most important storage is the carbohydrate. Storage polysaccharide is a type. The most important is these are the carbohydrates that is found in the plant kingdom. ठीक है. Now it is maximum in rice, wheat, cereals, other ज्वार, बाजरा, etc. Other cereals, then legumes, में starch in potato as starch in potato. So हम लोग कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट को कर देते ताकि कोई कंफ्यूजन ना आए. The maximum it is in the plant. So storage in the potato ये भी है. और there are many banana, ठीक है, कासावा, टैपियोका, बहुत सारे फ्रूट्स में आपको इस टाइप की कार्बोहाइड्रेट, पाइनएप्पल में मिलेंगे. ठीक है, सो इस टाइप की में ये है. दो उसमें दूसरे मॉलिक्यूल्स भी है लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा है. ओके, नाउ दिस टाइप ऑफ storage polysaccharide has a very high molecular molecular weight. Now the important part is that when reacts with iodine, gives a dark blue black color. So when the carbohydrate react with these iodine, it gives dark blue black color. जब हम लोग स्टार्च की बात कर रहे थे
ओके, स्टार्च में दो टाइप की पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च में दो टाइप की पॉलीसैकेराइड है। सो स्टार्च के बात करेंगे, ये स्टोरेज में कार्बोहाइड्रेट विच इज एक्चुअली इज अ स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट क्या है? इट्स अ स्टार्च। स्टार्च इज अ होमो पॉलीसैकेराइड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट और इट्स अ स्टार्च हम लोग बताएंगे। इट्स अ होमो पॉलीसैकेराइड, ठीक है। इसका मतलब है पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज यानी कि ग्लूकान टाइप, और भी अच्छे से बताएंगे ग्लूकान टाइप। ओके, ग्लूकान टाइप, सही है, ग्लूकान टाइप है ये। अब ये जो ग्लूकान टाइप कार्बोहाइड्रेट बोलो या स्टार्च बोलो, ये बेसिकली दो टाइप की है। नाउ दीज स्टार्च इज ऑफ टू टाइप। So this is called as, first is called as amylose, and the second is called as amylopectin. Amylopectin, दो टाइप की स्टार्च है। नाउ व्हाट इज दिस एमाइलोज? शॉर्ट एकदम छोटे छोटे हिसाब से हम जानेंगे। इसमें क्या है? 20% ऑफ द स्टार्च। सो स्टार्च इज 20% स्टार्च है इसमें। एमाइलोपेक्टिन में 80% स्टार्च है, थोड़ा स्टार्च ज्यादा है, 80% स्टार्च है। नाउ इट इज soluble in water, soluble in water, it is insoluble in water, insoluble, hold, it is मिटा देते हैं। insoluble in water. The next differences between the amylose and the amylopectin, ऐसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग कुछ इमीडिएट पॉइंट जो है वो हम लोग अगर डिस्कस करें तो ठीक है। So generally amylose is made up of alpha D glucose units, ठीक है। This is actually made up of alpha D glucose units. ओके, अल्फा 200 से 200 से 2000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से ये बनते हैं। सो वी विल से नीड 200 to 2000, जबकि ये अल्फा डी ग्लूकोज ही है, लेकिन ये 2000 से 20000 यूनिट से बनते हैं। इट इज 2000 to 20000 ग्लूकोज यूनिट से बनते हैं पॉलीसैकेराइड। Now this is the basic difference between
Now the starch is stored in the plant. ठीक है, starch is stored in the plant, ठीक है, as a grains. Okay, as a grain. So starch is stored in plant as grains inside amyloplast. The cell का नाम क्या है? amyloplast. Amyloplast is a cell which actually stores the starch. It is a storage part of the starch. Now when it comes to the animal, starch is hydrolyzed into glucose unit. So it is in the plant. So when it comes to the animals, so it is hydrolyzed and releases glucose unit. So the glucose unit is released when it comes to the, and the first part that we have seen, starch, right? Okay, and the next part we will see, it is the glycogen. First part is the starch and the next part we will see, it is the glycogen. Do you understand? So let us go to the glycogen. Glycogen is the main reserve of the animal cells. As the starch was the main reserve of the animal cells, so it is a type of starch which is the main reserve in animals. Main reserve in animals. So it is stored where it is stored. जैसे plant की केस में amyloplast stored, it is stored in
stored in muscles. ठीक है, muscles and the liver. So it is stored in the muscles and liver. ये दो जगह में ये हो सकते हैं. अच्छा, एनिमल्स में ये स्टोर होते हैं. एक्सेप्शनल कंडीशन क्या है? ग्लाइकोजन, एक्सेप्शनल, फंजाई एंड ईस्ट. It is the exceptional condition. Fungi and yeast also store glycogen. Fungi and yeast also store glycogen. ठीक है. समझ में आया? ग्लाइकोजन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इट इज रेडिली सॉल्यूबल इन द वाटर. इट इज रेडिली soluble in water. Understood? It is readily soluble in water. So ये है ग्लाइकोजन का एक कैरेक्टर. अब आते हैं आयोडीन के साथ जब स्टार्च रिएक्ट किया तो उसने क्या कलर दिया? ए कलर गिवन द ब्लैक एंड ब्लू. सो when glycogen reacts with iodine, it gives red color. It gives red color. ठीक है. So इसके बाद ग्लाइकोजन स्टोर होते हैं एनिमल में. ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होते हैं, वो तो एनिमल किंगडम की पार्ट है. ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लाइकोजन इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनोलाइसिस and then the glucose is released by this hydrolysis process. ठीक है. Now it is स्टार्च के साथ इसका एक और भी डिफरेंसेस है. इट इज मल्टी ब्रांच्ड. ये ग्लाइकोजन जो है इट्स अ ब्रांच. इट इज अ मल्टी ब्रांच्ड. समझ में आया? नाउ इट इज मल्टी ब्रांच. सो लेट अस लुक एट दी एज अ पिक्चर. मैं इस टाइप की एक पिक्चर. सी सेलुलोज. सेलुलोज की अगर हम लोग ब्रांच की बात करेंगे, सो फॉर एग्जांपल मैं इस तरह का ड्रॉ करता हूं. ये ब्रांच जो है, ये चेन जो है, दिस चेन इज अ सिंगल चेन. ये है सेलुलोज. अगर इसी में अगर आप स्टार्च की बात करो, सिंगल चेन का ब्रांच, अब देखो कैसे ये बनते हैं. ठीक. तो इस टाइप की देखो, स्टार्च का ये ब्रांच है, लेकिन एक मेन जो सिंगल चेन, एक चेन है, वो आपकी रिमेन कांस्टेंट. एक चेन जो है
समझ में आया? हेलो, स्टार्च की जब बात कर रहा हूं, एक चेन आपकी कांस्टेंट रहेंगे और उससे आपकी ब्रांच बनेंगे. व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्लाइकोजन, look at this structure, glycogen. Now chain, ये चेन है, इससे आपको ये हो गया. Now from here you can see this type of chain is rising. Now from there it might be you can see there is no single chain is there. No single chain is there. Chain is increasing, but there is no single chain. Do you understand? So कहीं पर ही आपकी मेन ब्रांच या मेन चेन आपको दिखाई नहीं देगा. So that is the difference between the ग्लाइकोजेन. ये और भी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं. ग्लाइकोजेन, स्टार्च और सेलुलोज. सेलुलोज में एक सिंगल चेन है, स्टार्च में एक सिंगल मेन चेन है और उसके ऊपर ब्रांच है लिनियर में, और ग्लाइकोजेन में देयर इज नो सिंगल चेन. ओके, एंड इट इज मल्टी ब्रांच्ड. समझ में आया? हेलो, डू यू अंडरस्टैंड? हाँ. सो इस टाइप की आपकी स्ट्रक्चर दिखाई देगा. सो दिस इज द टू पार्ट. नाउ द थर्ड part is a little bit different. थर्ड पार्ट इज लिटिल बिट डिफरेंट. ये तो हम जानते ही है कि एक स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, नाम भी जाना पहचाना सा है. लेकिन द थर्ड पार्ट इज कॉल्ड एज इन्यूलिन. इसको कहते हैं इन्यूलिन. नाउ इन्यूलिन इज क्या? इन्यूलिन इज अ पॉलीसैकेराइड. पॉलीसैकेराइड in the form of carbohydrate family of the compositae. It is a polysaccharide, of course polysac. Okay, it's a polysaccharide carbohydrate present in compositae plants. कॉम्पोजिटाई क्या है? जैसे डालिया एक एग्जाम्पल है, डालिया. ठीक है. नाउ इट इज अ स्मॉल एंड अनब्रांच्ड होमोपॉलीसैकेराइड. स्मॉल एंड अनब्रांच्ड होमोपॉलीसैकेराइड. एक तो स्मॉल है, अनब्रांच्ड है, होमोपॉलीसैकेराइड है. Now here it is the polymer of fructose unit. Rather than it is a glucose unit, it is a polymer of fructose unit. So it will be called as a fructan. What it will be called? Fructan. Previously, starch and glycogen we will called as a glucan, but here it is the fructan because it is fructose unit is there. So obviously on hydrolysis, अगर इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया. So what will it give? It will produce fructose.
So what type of fructose? D-fructose. It will produce D-fructose. ठीक है? So this is the inulin basically. Right? Hello, can you understand? Now, these are the what? Storage polysaccharide की हमने बात किया. What we have talked about? वो talk about the storage polysaccharide. Now, we will talk about the structural polysaccharide. What do you mean by structural polysaccharide? पहले ध्यान से सुनो, मैं लिखने से पहले गौर से सुनना. Structural polysaccharide, actually they are the framework. They constitute the framework of the many organs, right? It may be a cell walls, or it may be of cell walls of the plant, it may be skeleton of the animals, etc. Do you understand? Now, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड का जो बेस है वो है या तो सेलुलोज और या तो काइटिन. अब हम लिखना शुरू करेंगे स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड. स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड constitute the framework ही कहेंगे. फ्रेमवर्क, इट मे बी इन एनिमल्स, इट मे बी इन प्लांट. ठीक है? द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ, अब हम लिखेंगे ऑफ, मे बी सेल वॉल्स, or it can be of skeletons, etc. Now, the basic constituent is what? Cellulose and chitin. It is the basic constituent of structural polysaccharide. जब हम सेलुलोज और काइटिन की बात करेंगे तो हम लोग एक बात करेंगे, दिस इज इन केस ऑफ द यूकैरियोट. अगर हम बात करेंगे पेप्टिडोग्लाइकेन की, अगर बात करेंगे पेप्टिडोग्लाइकेन की बात करेंगे तो प्रोकैरियोट. अब एक एक करके दोनों पार्ट को हम लोग देखते हैं. पेप्टिडोग्लाइकेन को भी देखेंगे. सबसे पहले हम लोग सेलुलोज की बात करेंगे. स्ट्रक्चर तो ड्रॉ मैंने पहले ही कर दिया, सिंगल चेन का है. सेलुलोज के बारे में ये कहा जाता है ये फाइब्रस होता है, फाइब्रस इन नेचर, क्योंकि सिंगल चेन का होता है. फाइब्रस, ये टफ होते हैं. ये सेलुलोज इज अ टफ. सेलुलोज आज का डेट में बहुत सारे इकोनॉमिक वैल्यू कैरी करते हैं. बहुत सारा काम में सेलुलोज का यूज किया जाता है. सेलुलोजिक पेपर का यूज किया जाता है, सेलुलोजिक लेयर का यूज किया जाता है, बहुत सारे कुछ. ओके, ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं. वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, इसीलिए इसको बहुत सारे
चीजों में इसको यूज किया जाता है वाटर. ओके, यूज्ड एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग. So found in cell wall as protective covering. ठीक है. आप किसी भी प्रोटेक्टिव कवरिंग की बात कर लो, चाहे वो किसी स्टॉक का हो, स्टेम्स का हो, ट्रंक हो, या कोई भी वुडी पार्ट हो, ये सारे प्रोटेक्टिव कवरिंग है. सेलुलोज इज अ वेरी मच abundant in the biosphere. ठीक है. Cotton is also called as large kind of natural cellulose. कॉटन की बात करें, कॉटन नेचुरल सेलुलोज. Now they are long chain, single chain polysaccharide. ठीक है. इसमें जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो है सब में आपका अल्फा 1 डी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, लेकिन सेलुलोज पे जो बॉन्ड है वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है. ये इंपॉर्टेंट है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है. अब तक हमने जो देखा है उसमें क्या था, उसमें स्टार्च में और ग्लाइकोजेन में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड था. क्या था? स्टार्च एंड ग्लाइकोजेन में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड था. इसमें क्या है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है. डू यू अंडरस्टैंड? बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. नाउ सम ऑर्गेनिजम्स, एक तो इनसॉल्युबल है वो ठीक है, लेकिन सम ऑर्गेनिज्म कॉजेज द फर्मेंटेशन ऑफ द सेलुलोज. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अच्छी बात है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म can break cellulose and causes fermentation. Producing, fermentation से प्रोड्यूस होते हैं इथानॉल एंड ब्यूटानॉल और ब्यूटाइल अल्कोहल. इट कुड बी एसीटोन और इट कुड बी मीथेन. मीथेन की बात पहले बताएंगे क्योंकि ये रूमिनेंट एनिमल की गट में रहते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ग्रास, प्लांट्स ये सब खाते रहते हैं वो लोग, तो उस कैटल, तो उसको तोड़ के, उसकी ब्रेकडाउन करके फिर ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं. ऑल्सो रिलीजेस सम दी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो कि उसकी शरीर के लिए काम आते हैं. मीथेन is a product of these breakdown of the cellulose. इसके साथ एसीटोन, एसीटोन कैन बी a product of the cellulose. ठीक है? Do you understand? So आज इतना तक ही हम लोग पढ़ेंगे.
ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड? आज हम लोग इतना तक पढ़ेंगे और कल से नेक्स्ट क्लासेस में हम सेलुलोज की अदर यूजेज उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, और फिर म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।